आह, कल्पना कीजिए कि आप एक सर्वर रूम में बैठे हैं। सब कुछ शांत है और अचानक से सिस्टम अलर्ट्स बजने लगते हैं। उफ, वो लाल बत्तियां और बीप की आवाज सबसे डरावना सपना होता है किसी भी डेटा टीम के लिए। बिल्कुल, मतलब मेमोरी यूसेज अचानक 100% पर पहुंच जाता है और आपकी पूरी की पूरी डेटा पाइपलाइन क्रैश हो जाती है। और जब आप जांच करते हैं तो पता चलता है कि किसी जूनियर एनालिस्ट ने बस एक छोटा सा कोड रन किया था। हाँ, बस दो डेटा सेट्स को मिलाने की कोशिश की थी उसने, लेकिन एक गलत कमांड ने 10,000 रिकॉर्ड्स को सीधे 10 करोड़ रिकॉर्ड्स के एक बेमतलब ग्रिड में बदल दिया। जिसे हम लोग तकनीकी भाषा में कार्टेशियन एक्सप्लोजन कहते हैं। ये बहुत आम है। सही कहा। तो आज के इस डीप डाइव में हमारा विषय यही है। हम पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस कोर्स के नोट्स पर चर्चा कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि डेटा सेट्स को मर्ज और जॉइन करना ये इतना अहम क्यों है। और ये भी कि कैसे एक छोटी सी गलती आपका पूरा सिस्टम ठप कर सकती है। क्योंकि बिग डेटा के इस युग में जानकारी कभी भी एक साफ सुथरी स्प्रेडशीट में नहीं मिलती है। बिखरा हुआ डेटा होता है हर जगह। बिल्कुल। मतलब कस्टमर का नाम एक सर्वर पे है, उनके ऑर्डर्स किसी दूसरे क्लाउड डेटाबेस में है और उनकी वेबसाइट एक्टिविटी कहीं और है। तो हमारा मिशन आज यही समझना है कि इस बिखरे हुए डेटा से हम काम की इंसाइट्स कैसे निकालें। जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए मैं एक एनालॉजी देना चाहूंगी। हाँ, बताइए। आप डेटा सेट्स को एक बहुत बड़े जिगसॉ पजल के टुकड़ों की तरह सोचिए। मतलब मर्ज और जॉइन वो तकनीकें हैं जिनसे हम इन टुकड़ों को सही जगह पर फिट करते हैं ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। ये बहुत बढ़िया एनालॉजी है। बिना जोड़े वो टुकड़े बस अलग-अलग रंग और आकार हैं। उनका कोई मतलब नहीं है जब तक कि वो एक साथ ना आए। बिल्कुल। तो कोर्स के ओवरव्यू से आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं ये समझना चाहता हूँ कि मर्ज और जॉइन के बीच तकनीकी फर्क क्या है। मतलब दोनों का काम तो डेटा को मिलाना ही है ना। पांडास को इसके लिए दोनों डेटा सेट्स के कॉलम्स को पूरा स्कैन करना पड़ता है। अच्छा। और जॉइन? जॉइन खास तौर पर इंडेक्स पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इंडेक्स मतलब डेटा फ्रेम का अपना खुद का बिल्ट इन आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। एक सेकंड, उसका मतलब है कि जब हम जॉइन का उपयोग करते हैं तो पाइथन को पूरे डेटा सेट में उस की को ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एकदम सही। वो सीधे इंडेक्स का उपयोग करके डेटा को अलाइन कर देता है। अरे वाह! तो ये तो मेमोरी और प्रोसेसिंग स्पीड के मामले में बहुत तेज होना चाहिए। बिल्कुल तेज होता है क्योंकि इंडेक्स पहले से ही एक व्यवस्थित हैश मैप की तरह होता है। तो इंडेक्स पर ज्वाइन करना कंप्यूटेशनल रूप से काफी सस्ता पड़ता है। तो फिर लोग हमेशा जॉइन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? मर्ज की क्या जरूरत है? क्योंकि हर बार आपका डेटा इंडेक्स पर अलाइन नहीं होता। कभी-कभी आपको नाम या ईमेल आईडी जैसे सामान्य कॉलम्स पर डेटा मिलाना होता है। और अगर वो सॉर्टेड नहीं है तो पांडास को अंडरधोट काफी मेहनत करनी पड़ती है। हैश जॉइन या सॉर्ट मर्ज एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके, राइट? हाँ, और विशाल डेटा सेट्स के लिए इसमें बहुत सारी रैम की खपत होती है। तो ये जो की का कॉन्सेप्ट है ना, ये मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। ये केवल एक कॉमन आईडी नहीं है, ये वो धुरी है जिस पर पूरा डेटाबेस घूम रहा है। सही कहा आपने। बिना की के डेटा मिलाना तो बस फाइल्स को एक के ऊपर एक रखने जैसा है। की से ही डेटा अर्थपूर्ण तरीके से जुड़ता है। लेकिन असली गड़बड़ तो तब शुरू होती है जब ये की दोनों तरफ मौजूद नहीं होती। बिल्कुल, यहीं से तो असली डेटा एनालिसिस शुरू होता है। मतलब मान लीजिए एक टेबल में कस्टमर आईडी है, लेकिन दूसरे में उस आईडी का नामो निशान ही नहीं है। सोर्स मटेरियल के अनुसार इससे निपटने के लिए ही इनर जॉइन और आउटर जॉइन बनाए गए हैं। हाँ, और जब आप पांडास में डिफॉल्ट रूप से मर्ज रन करते हैं तो वो हमेशा इनर जॉइन ही करता है। इनर जॉइन मतलब वो सिर्फ मैचिंग वाले रिकॉर्ड्स रखता है। हाँ, ये बहुत ही सख्त होता है। ये सिर्फ उन्हीं रोज को रखता है जिनकी की दोनों तरफ बिल्कुल मैच करती है। जो मैच नहीं होता उसे ये चुपचाप हटा देता है। चुपचाप हटा देता है। ये तो बहुत आक्रामक तरीका है डेटा फिल्टर करने का। बहुत आक्रामक है। इसे एक रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। इनर जॉइन ऐसा है जैसे किसी पार्टी में सिर्फ म्यूचुअल फ्रेंड्स को बुलाना। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही। जो दोनों को जानते हैं सिर्फ वही अंदर आएंगे। और जो नहीं जानते उन्हें दरवाजे से ही वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन ये आक्रामकता कई बार खतरनाक हो सकती है। सोर्स में ई कॉमर्स का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। हाँ, कस्टमर्स और ऑर्डर्स वाले डेटा का। वो सोचिए, अगर एक टेबल में ग्राहकों की जानकारी है और दूसरे में उनके ऑर्डर्स की, इनर जॉइन करने पर केवल वही ग्राहक बचेंगे जिन्होंने कुछ खरीदा है। सही बात है। और जो ग्राहक वेबसाइट पर आए, उन्होंने अकाउंट बनाया, कार्ट में सामान भी डाला, लेकिन पेमेंट नहीं किया,
वो तो हमारे डेटा सेट से पूरी तरह गायब हो जाएंगे। और विश्लेषण के नजरिए से इसे हम सर्वाइवरशिप बायस कहते हैं। सर्वाइवरशिप बायस, मतलब हम सिर्फ सफल ऑर्डर्स को ही देख रहे हैं। बिल्कुल। मार्केटिंग में जो डेटा मौजूद है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण वो डेटा होता है जो गायब है। लोग कार्ट छोड़कर क्यों जा रहे हैं, ये जानना बिजनेस के लिए सबसे जरूरी है। इनर जॉइन तो उस जानकारी को ही नष्ट कर देता है। और इसीलिए हमें आउटर जॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, लेफ्ट, राइट और फुल आउटर जॉइन। तो अगर मैं पार्टी वाले उदाहरण पर वापस जाऊं, तो लेफ्ट आउटर जॉइन का मतलब है कि मैं अपने सारे दोस्तों को बुला रहा हूं, लेकिन दूसरे ग्रुप से सिर्फ उन्हें बुला रहा हूं जो मेरे दोस्तों को भी जानते हों। एकदम परफेक्ट। ई कॉमर्स वाले मामले में अगर लेफ्ट टेबल ग्राहकों की है तो लेफ्ट जॉइन से ग्राहकों की पूरी सूची बरकरार रहेंगे। और जिन्होंने कुछ नहीं खरीदा उनके ऑर्डर्स वाले कॉलम में क्या आएगा? खाली जगह। तकनीकी रूप से खाली जगह नहीं, पाइथन वहां नैन भर देगा। NAN मतलब नॉट अ नंबर। ये नैन का कॉन्सेप्ट मुझे हमेशा से बहुत ट्रिकी लगता है। ये पांडाज में बहुत बड़ा सिरदर्द भी रहा है और ताकत भी, क्योंकि जब पांडाज नैन डालता है तो वो ऐतिहासिक रूप से उसे एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मानता है। फ्लोटिंग पॉइंट? एक सेकेंड, अगर मेरे कॉलम में लाखों इंटीजर वैल्यूज हैं, जैसे किसी ने 2 आइटम खरीदे, किसी ने 4, और सिर्फ एक नैन आ जाए तो क्या होगा? तो पांडाज उस पूरे के पूरे कॉलम का डेटा टाइप इंटीजर से बदलकर फ्लोट कर देगा। बाप रे, मतलब लाखों रिकॉर्ड्स अचानक से फ्लोट बन गए। इससे तो मेमोरी की खपत बहुत बढ़ जाएगी। बहुत ज्यादा। हालांकि नए पांडाज वर्जन्स में इसे सुलझाने के लिए नैनेबल इंटीजर टाइप्स आ गए हैं, लेकिन फिर भी ये एक अंडर द हुड मैकेनिज्म है जो सबको पता होना चाहिए। मतलब सिर्फ एक मिसिंग की के कारण पूरे डेटाबेस का मेमोरी फुटप्रिंट बदल सकता है? बिल्कुल। लेकिन देखिए, नैन सिर्फ एक तकनीकी अड़चन नहीं है, ये एक सिग्नल है। इसका मतलब ये नहीं है कि डेटा खराब है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी घटना का घटित न होना भी एक जानकारी है, जैसे सोर्स नोट्स में हेल्थ केयर का उदाहरण दिया गया है। वो मरीजों के क्लिनिकल रिकॉर्ड्स और इंश्योरेंस क्लेम वाला। हाँ, जब उन दोनों को मिलाया जाता है तो फुल आउटर जॉइन का इस्तेमाल होता है। फुल आउटर जॉइन मतलब दोनों तरफ का पूरा डेटा रखना, चाहे मैच हो या ना हो। सही, क्योंकि हेल्थ केयर में आप किसी भी मरीज का रिकॉर्ड सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि उसने कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया है। एक भी रिकॉर्ड छूटना जानलेवा हो सकता है। ये उदाहरण सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है सच में। ई कॉमर्स में अगर एक ग्राहक छूट जाए तो शायद एक सेल का नुकसान हो, लेकिन यहां तो पूरी जिम्मेदारी है। पर एक बात बताइए, हेल्थ केयर का डेटा तो पेटाबाइट्स में होता है ना? हाँ, बहुत विशाल होता है। तो फुल आउटर जॉइन को दोनों टेबल्स को पूरी तरह स्कैन करना होगा। क्या ये प्रोसेसिंग के लिए एक बहुत बड़ा दुस्वप्न नहीं है? बहुत बड़ी चुनौती है। अगर आप पेटाबाइट स्केल डेटा पर सीधे फुल आउटर जॉइन करेंगे तो बड़ी से बड़ी मशीन क्रैश हो जाएगी। तो फिर असल दुनिया में इसे कैसे हैंडल करते हैं? मतलब पांडाज अकेले नहीं कर सकता। नहीं, इसके लिए स्पार्क या स्नोफ्लेक जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल होता है। वो डेटा को छोटे चंक्स में बांट देते हैं, प्रोसेस करते हैं और फिर बचे हुए रिकॉर्ड्स में नैन जोड़ते हैं। मतलब भारी काम डेटाबेस करता है और फिर विश्लेषण के लिए हम उसे पांडाज मिलाते हैं। बिल्कुल। डेटा की अखंडता बनाए रखने के लिए ये कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। समझ गया। और सोर्स में फिनेंस का भी एक बहुत दिलचस्प उदाहरण है, जहां राइट आउटर जॉइन का इस्तेमाल होता है। फाइनेंस में तो सारा खेल ही टाइम सीरीज डेटा का है। मतलब समय के साथ डेटा कैसे बदल रहा है? हाँ, मान लीजिए किसी कंपनी के स्टॉक का डेटा किसी इकोनॉमिक इंडेक्स के साथ मिलाना है। हाँ, स्टॉक मार्केट तो सोमवार से शुक्रवार खुलता है। लेकिन इकोनॉमिक डेटा पूरे हफ्ते का हो सकता है। तो अगर हम राइट जॉइन का इस्तेमाल करते हैं, जहां दाईं ओर पूरा कैलेंडर है, तो हमारी टाइमलाइन कभी नहीं टूटती। ओह, अच्छा। तो जिस दिन स्टॉक मार्केट बंद था वहां नैन आ जाएगा। बिल्कुल। और फाइनेंस में उस खाली जगह को संभालने के लिए इम्प्यूटेशन का इस्तेमाल होता है। इम्प्यूटेशन मतलब खाली जगह में कुछ भरना। हाँ, लेकिन सिर्फ जीरो या एवरेज भरने के बजाय वे अक्सर फॉरवर्ड फिल करते हैं। मतलब शुक्रवार के स्टॉक प्राइस को ही शनिवार और रविवार के लिए मान लिया जाता है। पर यहाँ एक वैचारिक सवाल उठता है। अगर हम खुद से कोई वैल्यू भर रहे हैं तो क्या हम उस डेटा को डिस्टॉर्ट नहीं कर रहे हैं? मतलब हम वो जानकारी बना रहे हैं जो असल में थी ही नहीं। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है और डेटा साइंस की सबसे बड़ी दुविधाओं में से एक है। तो फिर इसका समाधान क्या है? समाधान यही है कि एनालिस्ट को डोमेन नॉलेज होनी चाहिए। हर बार जब आप इम्प्यूटेशन करते हैं, थोड़ी कृत्रिमता तो आती ही है।
आपको ये तय करना होता है कि मिसिंग डेटा हटाने से ज्यादा नुकसान होगा या उसे किसी अनुमानित वैल्यू से भरने से। क्योंकि अगर ये डेटा मशीन लर्निंग मॉडल में गया तो गलत इम्प्यूटेशन पूरे मॉडल को भटका सकता है। बिल्कुल भटका सकता है। मॉडल्स की बात चली है तो सोर्स मटेरियल के एक एडवांस और थोड़ा खतरनाक कॉन्सेप्ट पर आते हैं, क्रॉस जॉइन। उफ, क्रॉस जॉइन। ये वही है ना जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, कार्टेशियन एक्सप्लोजन वाला। बिना किसी की के पहले टेबल की हर रो को दूसरे टेबल की हर रो से जोड़ देना। रिकॉर्ड है और दूसरे में 100, तो सीधे 10,000 रिकॉर्ड्स बन गए। मतलब अगर मेरे पास 1000 ग्राहक और 1000 प्रोडक्ट्स हैं तो सीधे 10 लाख का डेटा सेट। असल में कोई इसका इस्तेमाल क्यों ही करना चाहेगा? ये तो बस कचरा बनाने जैसा है। सतही तौर पर हाँ, ये कचरा लगता है। रिलेशनल डेटाबेस तो अक्सर इसे रन करने से पहले वार्निंग भी देते हैं। तो फिर इसका इस्तेमाल होता कहाँ है? मशीन लर्निंग में, खास तौर पर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए। अच्छा, जहां मॉडल को अलग अलग सेटिंग्स पे टेस्ट करते हैं ताकि सबसे बेस्ट रिजल्ट मिल सके। बिल्कुल। अगर आपके पास 5 पैरामीटर्स हैं और हर किसी की 10 वैल्यूज हैं, तो आपको हर मुमकिन कॉम्बिनेशन चेक करना होता है। इसके लिए एक ग्रिड बनाना पड़ता है। ओह, मैं समझ गया। तो हर संभव परिदृश्य को कवर करने के लिए अंडर द हुड क्रॉस जॉइन का ही इस्तेमाल होता है। सही पकड़ा। जहां बाकी जॉइंस डेटा को कम करने का काम करते हैं, क्रॉस जॉइन संभावनाओं का विस्तार करता है। बहुत दिलचस्प है। एक और एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है सेल्फ जॉइन, एक ही टेबल को खुद से जोड़ना। हाँ, ये भी काफी इस्तेमाल होता है। पर ये पाइथन में काम कैसे करता है? मतलब अगर एक ही टेबल को खुद से जोड़ेंगे तो सारे कॉलम्स के नाम तो आपस में टकरा जाएंगे ना? टकराते हैं, और इसी को सुलझाने के लिए पांडास के मर्ज फंक्शन में एक सफिक्सेस नाम का पैरामीटर होता है। सफिक्सेस वो नाम के आगे को जोड़ देता है? हाँ, डिफॉल्ट रूप से वो एक तरफ के कॉलम्स में _y और दूसरी तरफ _x लगा देता है। इसका कोई रियल वर्ल्ड उदाहरण है? सबसे बढ़िया उदाहरण है कर्मचारी और मैनेजर का डेटा। एक ही टेबल में कर्मचारी की डिटेल्स है और साथ में उसके मैनेजर की आईडी भी है। अच्छा, तो ये पता लगाने के लिए कि वो मैनेजर असल में है कौन, हमें उसी टेबल को दोबारा रेफर करना पड़ता है। बिल्कुल। ये एक फ्लैट डेटा के अंदर छिपे हुए पदानुक्रम या हायरार्की को बाहर निकालने का तरीका है। मतलब डेटा सिर्फ रो और कॉलम नहीं है, ये उनके बीच के संबंधों का एक पूरा नेटवर्क है। और इन संबंधों को सही रखने के लिए ही बेस्ट प्रैक्टिसेस बहुत जरूरी हैं। सोर्स मटेरियल भी इसी बात पर जोर देता है, क्योंकि अगर आपका कच्चा डेटा खराब है तो मर्ज उसे और भी खराब कर देगा। डेटा क्लीनिंग सबसे पहली शर्त है, खासतौर पर टेक्स्ट डेटा को साफ करना। हाँ, मैंने देखा है कि कई बार की कॉलम में किसी शब्द के आगे या पीछे एक अदृश्य खाली जगह रह जाती है, ट्रेलिंग स्पेस जिसे कहते हैं। ये सबसे बड़ा विलन है। सिस्टम के लिए कस्टमर ए और स्पेस के साथ कस्टमर ए दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। जॉइन फेल हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और केस सेंसिटिविटी भी तो है, छोटा ए और बड़ा ए भी पाइथन के लिए अलग है। इसलिए जॉइन करने से पहले पूरे कॉलम को लोअर केस में बदलना और एक्स्ट्रा स्पेस हटाना, ये नियम होना चाहिए। एक और बहुत बड़ा खतरा होता है डुप्लीकेट कीज का। उफ, हाँ। मतलब अगर गलती से कस्टमर आईडी 2 बार दर्ज हो गई है और हम उसे मर्ज करते हैं तो पांडास क्या करता है? वो एक मेनी टू मेनी जॉइन बना देता है और रोज की संख्या अचानक से बहुत बढ़ जाती है बिना किसी एरर के। तो इस खतरे से बचने का क्या तकनीकी उपाय है हमारे पास? पांडास के मर्ज में एक पैरामीटर होता है, वैलिडेट। ये बहुत पावरफुल है पर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। वैलिडेट, ये कैसे काम करता है? जब आप कोड लिखते हैं तो आप उसमें लिख सकते हैं वैलिडेट इक्वल्स टू 1 to 1 या 1 to many। अच्छा, तो हम पांडास को एक सख्त निर्देश दे रहे हैं कि डेटा कैसा होना चाहिए। बिल्कुल। अगर डेटा में कोई ऐसा डुप्लीकेट मिलता है जो इस नियम को तोड़ता है तो पांडास ज्वाइन नहीं करेगा, वो तुरंत एक मर्ज एरर थ्रो कर देगा। अरे वाह, तो ये हमारे डेटाबेस को दूषित होने से बचा लेता है, उसी कार्टेशियन एक्सप्लोजन से जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। हाँ, ये एक सुरक्षा कवच की तरह है। आपको बस कोड नहीं लिखना, आपको सिस्टम के बर्ताव का अनुमान लगाकर उसे सुरक्षित भी बनाना है। और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स में तो हम सिर्फ 2 फाइलें नहीं मिलाते, अक्सर 5-6 फाइलें होती हैं, जिसे चेन इन जॉइन्स कहते हैं। यहाँ मेमोरी मैनेजमेंट सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि हर बार मर्ज करने पे एक नया डेटा फ्रेम बनता है। राइट, बिल्कुल। वो मूल डेटा को नहीं बदलता। तो अगर आप 5 टेबल्स मर्ज कर रहे हैं तो बीच में कई सारे इंटरमीडिएट डेटा फ्रेम्स बन जाएंगे और रैम पूरी तरह फुल हो जाएगी।
इसीलिए सबसे अच्छी प्रैक्टिस है कि ज्वाइन करने से पहले ही उन कॉलम्स को ड्रॉप कर दें जिनकी जरूरत नहीं है। सिर्फ जरूरी डेटा ही मेमोरी में रखें। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं कह सकता हूं कि ये सिर्फ कुछ सिंटैक्स याद करने का खेल नहीं है। ये मेमोरी मैनेजमेंट, रिलेशनल लॉजिक और सिस्टम आर्किटेक्चर का एक पूरा मिक्सचर है। सही कहा। इस स्किल के बिना कोई भी मॉडल या डैशबोर्ड काम नहीं कर सकता। जॉइन्स वो अदृश्य नींव है जिन पर डेटा साइंस टिका है। बिल्कुल। लेकिन आज के इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मेरे दिमाग में इस पूरी प्रक्रिया को लेकर एक बहुत ही बुनियादी सवाल आ रहा है। एक प्रोवोकेटिव थॉट है जो मैं उन सब के लिए छोड़ना चाहता हूं जो हमें सुन रहे हैं। आप बताइए, क्या सवाल है? देखिए, हमारी पूरी जॉइनिंग प्रक्रिया इस विश्वास पर टिकी है कि हमारी जो की है वो एक निर्विवाद सत्य है। हम मान लेते हैं कि कस्टमर आईडी मैच कर गई तो सब सही है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर वो की ही बुनियादी तौर पर भ्रामक या पक्षपाती हो? मतलब आप किस तरह के भ्रम की बात कर रहे हैं? मान लीजिए डेटाबेस ए में कस्टमर का मतलब एक सिंगल इंसान है और डेटाबेस बी जो किसी और कंपनी से आया है उसमें कस्टमर का मतलब एक पूरा परिवार है। मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। दोनों में आईडी नंबर बिल्कुल सेम हो सकते हैं। पांडास इन दोनों को 100% सटीकता के साथ मिला देगा, कोई एरर नहीं आएगा, वैलिडेट भी पास हो जाएगा। क्योंकि जॉइनिंग टेक्निक सिर्फ कैरेक्टर्स देखती हैं, वो असल दुनिया के मतलब को नहीं समझती। बिल्कुल। और जो नया डेटा सेट बनकर तैयार होगा वो पूरी तरह से एक काल्पनिक वास्तविकता होगी, एक परफेक्ट जॉइन से पैदा हुआ एक परफेक्ट भ्रम। ये वाकई में सोचने वाली बात है। तो डेटा सेट्स को जोड़ने की ताकत जितनी बड़ी है, उस डेटा के पीछे के सच को समझने की जिम्मेदारी उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी है। तकनीक सिर्फ डेटा मिला सकती है, लेकिन उस डेटा का सत्य क्या है, ये तय करना अभी भी इंसान का ही काम है। पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस के इस विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।